बिल्कुल उस हिसाब से जो है प्लान आउट करना पड़ेगा। जो टीम्स यहाँ आके खेलेंगी, वेदर सुपर 8 में भी आके खेलेंगी, उनको भी ये देखना पड़ेगा किस तरह खुद को एडजस्ट करना है। बट टॉकिंग अबाउट दीज एसोसिएट टीम्स, इस दफ़ा मतलब जो स्टेप फॉरवर्ड किया आईसीसी ने कि ये एसोसिएट टीम्स भी साथ होंगी, 20 के 20 ऐसे राउंड बनाएंगे कि जी 20 की 20 टीम्स खेलें एंड देन सुपर एक्सपोजर मिले इन एसोसिएट टीम्स को ज़्यादा। बट जिस तरह जिस पैमाने पे ये उतर रही हैं एसोसिएट टीम्स, जो हम वेस्ट इंडीज़ पीएनजी की बात कर रहे हैं, ओमान नमीबिया की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रिकेट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि 2028 में ओलंपिक से पहले पहले अच्छी खासी एक फहरिस्त होनी चाहिए जो टीम्स हिस्सा बन सकें ओलंपिक्स में। हाँ देखिए, ये डिबेट 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी चलती है कि टीमें उसमें कम है। बहुत सी ऐसी टीमें कि जो आप समझते हैं कि बड़ा अच्छा वो खेलती हैं, टफ टाइम देती हैं, बल्कि जीतती भी हैं अगेंस्ट बिगर टीम्स, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो नंबर ऑफ जो टीम्स थी वो कम थी। T20 में भी हमें यही लगता था कि ये 4 टीमें तो आ गई हैं ऊपर, लेकिन इसका फॉर्मेट चेंज होना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट फॉर्मेट कि इनको खुल के चांस तो मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं हुआ कभी भी कि एसोसिएट मेंबर आए और वो आप मतलब आपने टीवी ने लगाया कि यार ये तो आराम से वन साइडेड मैच हो जाना है, चाहे वो पाकिस्तान का किसी एसोसिएट मेंबर से तो वो हमेशा ये वो दे ब्रिंग इन समथिंग डिफरेंट के एक डिफरेंट फ्लेवर वो लेके आते हैं, चाहे उनके आपस के मैचेस हैं, चाहे बड़ी टीमों के साथ मैचेस हैं। तो ये नहीं कभी भी हुआ कि सारे मैचेस उनके वन साइडेड हो जाएं। और अभी जो पैटर्न एक चल रहा है, जो क्वालिटी में देख रहा हूँ इन टीमों के अंदर, चाहे वो अमेरिका है, चाहे कनाडा है, पीएनजी को हमने देख लिया, ओमान को हमने देख लिया, कि ये किसी भी टीम को किसी दिन भी टफ टाइम दे सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ T20 क्रिकेट के जितना छोटा फॉर्मेट होता जाएगा उतना जो आप कह सकते हैं इक्वालिटी टीम्स की ना वो बढ़ती जाएगी। ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। ऑब्वियसली अगर ये आप 50 ओवर में लेके जाते हैं तो उनके चांसेस जो हैं वो स्लिम होते जाते हैं। इसी तरह जब 5 डे क्रिकेट में टेस्ट मैच में चले जाएं तो आप कहेंगे यार कोई मैच ही नहीं हो, राइटली सो। लेकिन जैसे जैसे फॉर्मेट नीचे होगा टीमें बराबर होती जाती हैं। तो ये आई थिंक एक अच्छी चीज़ है कि एसोसिएट मेंबर्स को मौका भी मिल रहा है। ऑब्वियसली वहाँ पे जो खेल रहे हैं बच्चे वो भी अट्रैक्ट होंगे, लोकल भी अट्रैक्ट होंगे, और इसको एक्सपैंड करना है, हमने दूसरे मुल्कों में लेके जाना है। तो वो मोटिवेशन होगी ना कि लेट्स से कि अफ्रीका की 2 टीमें 3 टीमें खेल रही हैं यहाँ पे, तो जब देखेंगी कि पीएनजी ऐसा खेल रही है, नमीबिया ऐसा खेल रही है, तो 2 मुल्क और जो है ना वो भी स्टेप अप करेंगे, यार हमारी टीमें भी एसोसिएट मेंबर बन सकती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव। बिल्कुल। अनदर फैमिली मेंबर ऑफ जोर का जोड़, ही हैज जॉइंड अस। सुहेल तनवीर ने हमें ज्वाइन इन किया है। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी सवेरा, वालेकुम सलाम। सुहेल, दूसरा दिन वर्ल्ड कप का और आपको जो है वो एक सुपर ओवर भी देखने को मिल गया। यानी अभी तो कहानी शुरू हुई है, इट्स अ कंप्लीट मंथ ऑफ क्रिकेट एंड क्रिकेट एंड क्रिकेट, मगर अभी से जो है आपको ये फन फैक्टर्स आना शुरू हो गए साथ साथ। देखिए सवेरा, तीनों मैचेस जो अभी तक हुए हैं वर्ल्ड कप के, आप देखेंगे बड़े क्लोज इनकाउंटर हुए हैं, क्योंकि लो स्कोरिंग रहे। स्पेशली जो लास्ट 2 मैचेस हुए, वेस्ट इंडीज वाला और ये जो ओमान वाला हुआ, लो स्कोरिंग लेकिन काफी इंटरटेनिंग। जैसे अभी आपने कहा कि सुपर ओवर पे जाना, 109 रन किए एक टीम ने और दूसरी ने 109 किए। तो आई थिंक वर्ल्ड कप का मजा अभी से आना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी बड़ी टीमों का आपस में टाकरा रहता है। नॉर्मली ये होता है, आपने देखा है वर्ल्ड कप्स में पहले ये होता था कि छोटी टीमों के मैचेस होते थे तो इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते थे। तो आई थिंक वो पहले मैच से ही वर्ल्ड कप का मजा आना शुरू हो गया। और क्रेडिट गोज टू खासकर जो लास्ट नाइट जो ओमान और नमीबिया का मैच हुआ है, आई गेस के हैट्स ऑफ वो टीम के जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली, 109 रन करके उसको डिफेंड करना। क्रेडिट गोज टू ओमान गो के वो उस तरीके से उसको फिनिश नहीं कर सके, बट ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे एक टीम ने जीतना होता है। तो मेरे ख्याल में अभी तक एज ए क्रिकेट फैन सब लोग जितने भी देख रहे हैं, आई थिंक उनको बहुत मजा आ रहा होगा और वो एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा सुहेल, जैसे अभी बात की इन पिचेस के एतबार से लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे टूर्नामेंट में, तो अगर टीमों की फॉर्मेशन देखते हैं तो वहाँ पर तो नज़र आते हैं बड़े बड़े शॉट्स खेलने वालों की अक्सरियत नज़र आती है। तो ये फिर मुश्किलात हो सकती है इनको। अगर हमने कल जैसे वेस्ट इंडीज़ की बात की तो उनका हर खिलाड़ी एक से बढ़कर एक, लेकिन पावर हिटिंग में बड़े शॉट की तरफ। अभी वसीम साहब ने साउथ अफ्रीका का जिक्र किया कि हो सकता है अगर इस किस्म की कंडीशंस हों तो उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको लगता है कि ये एक उस लिहाज से जो बड़ी टीम्स हैं उनके लिए थोड़ा बहुत सोचने वाली बात होगी, यहाँ पर रिव्यू करेंगे अपनी चीज़ों को? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी इनिंग, वो चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, बड़ी प्लान करके, क्योंकि ये
नॉर्मल कंडीशन जिनमें T20 क्रिकेट होती है, वो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की बात करें या इवन पाकिस्तान, इंडिया की भी बात करें, यस हमारी पिचेस स्लो होती हैं, बट वहाँ पे बॉल फिर भी बल्ले पे आता है। मैं शुरू से पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि ये जो कैरेबियन की पिचेस हैं, इनका बिहेवियर बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए जितने भी प्लेयर्स वो चाहे पाकिस्तान से हों या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आते हैं, वो इतना जल्दी वहाँ पे हमारे बड़े बड़े स्टार्स प्लेयर जो रैंकिंग में बड़े हाई हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूँ, वो कैरेबियन की पिचेस पे आके स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को देखा है रन्स करते हुए, सीपीएल की अगर मैं बात करूँ लीग क्रिकेट की, तो वो शुएब मलिक हैं। उनको वहां पे हुनर आता है रन्स करने का। या मैंने कॉलन मनरो फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये 2 प्लेयर मैंने देखे हैं कि इनको इन पिचेस पे हुनर आता है रन्स करने का। तो यहाँ इनिंग बड़ी प्लान करके, या ऐसा नहीं है कि जाते ही आपको रन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नजर आती है कि आप जिस प्लेयर को स्पिनर्स के अगेंस्ट सिंगल करने आते होंगे, या जिसको उसकी लाइन और लेंथ तोड़नी आती होगी, स्पेशली स्वीप शॉट मारना आता होगा, वो सक्सेसफुल होता है। बट इन जनरल मैं कहूंगा कि आपको अपने आप को टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आजकल की मॉडर्न डे की T20 क्रिकेट है ना, वो रूल मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगा। जैसे भी हमने पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में देखा कि इंग्लैंड के प्लेयर आते हैं, पहली फ्रॉम बॉल 1 वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, यस, बट यहाँ पर वो मेरे ख्याल में मेथड अप्लाई शायद नहीं होगा। यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम, सेटल हो, उसके बाद शायद आप रन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली रिव्यू करेंगी सब टीमें, जो टूर्नामेंट में हम डीप जाएंगे। अभी तो आप देखेंगे ये पहले मैचेस हैं। जो बारबाडोस की कल वाली पिच थी, रात को आपने देखा कि उसमें टेनिस बॉल बाउंस भी था, उसमें स्पिन भी हो रहा था, उस डबल पेस थी। तो बड़ा ही मुश्किल होता है ऐसी कंडीशन में बैट्समैन के लिए जाते ही रन करना। तो रिव्यू तो डेफिनेटली करेंगे और स्पिनर्स विल डेफिनेटली कम इनटू प्ले। जैसे मैं पहले दिन से कर रहा हूँ कि जिस टीम की तगड़ी स्पिन बॉलिंग होगी और वो बॉलर जिनको स्विंग करना आता होगा, क्योंकि ह्यूमिड कंडीशन है वहाँ पे पूरे कैरेबियन में, अक्रॉस द कैरेबियन वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, बॉल नया स्विंग होता है। आपने भी देखा उनके नमीबिया के ट्रम्पलिन ने आते ही पहले ओवर में ही 2 विकेटें ले ली। तो जिस स्विंग कर आपने देखा होगा इन जनरल अभी तक जितने भी फास्ट बॉलर्स ने आउट किए हैं, उन नए बॉल से जिनको स्विंग करना आता है उनको विकेट्स मिल रही हैं। तो ये डेफिनेटली रिव्यू करेंगी टीमें। बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए। और मगर सोहेल, आपने कहा हमारे कौन से बैटर्स वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते? आपने कहा कोई आउट क्लास हमारे बैटर्स हैं जो वेस्ट इंडीज की कंडीशंस में एडजस्ट नहीं हो पाते। मैं सीपीएल की बात करूंगा। हमारे सीपीएल में जाके मैं शुएब मलिक की बात इसलिए करूं कि वो बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। yes, मैंने सिर्फ वो हैं हर सीजन में देखा है। हमारे पावर हिटर भी वहां पे गए, आसिफ अली वगैरह गए, मतलब यू नेम इट, बहुत सारे प्लेयर गए, लेकिन उनको उस तरीके की कुछ 1 2 4 इनिंग होंगी, मैं नहीं कहता बिल्कुल ही नहीं मिली, बट कंसिस्टेंट कोई भी नहीं रहा सिवाय शुएब मलिक के। तो उनकी एग्जांपल सिर्फ मैं पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा था या पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा था, मैंने अक्रॉस द ग्लोब बात की। इवन इंग्लैंड के बैट्समैन वहां के दे स्ट्रगल, साउथ अफ्रीकन वहां पे आए, नोबडी मेड अ मार्क। एक ये 2 प्लेयर मैंने नाम लिया है कि इनकी अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे वहां पे, मनरो एंड शुएब मलिक, दे वर एक्सेप्शनल। शुएब मलिक की बात हो रही है तो ये शुएब मलिक भी वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट है। देखें, कह सकते हैं आप कि पूरा साल आपको वो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप आता था तो आते थे। लेकिन अभी ये पॉइंट वैलिड है कि अगर हम देखते हैं जी कि कंडीशंस के लिहाज से अगर कुछ सूट करती थी हमें चीज़ की इस तरह की कोई चेंज करनी, इसमें कोई हार्म नहीं था कि वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस भी है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है। अभी सोहेल जो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली मेथड की, जो ऑब्वियसली जो रिव्यू करने वाली चीज़ होगी, जो अच्छी टीमें हैं, जो मेरे ख्याल में उनकी अप्रोच क्या होगी, अटैकिंग माइंडसेट तो उनका होगा। वो शॉट सिलेक्शन अपनी बेहतर करेंगे, ठीक है ना, अपने एरियाज़ को बेहतर करेंगे जी कि कौन से एरियाज़ में रन्स हो रहे हैं, स्पिन पे, पेस पे कहाँ पे हो रहे हैं। तो ये स्मॉल एडजस्टमेंट्स होंगी, बजाय इसके कि एकदम से आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाए कि हमने 120 रन के लिए खेलना है या 110 रन के लिए खेलना है। तो वहाँ पे प्लानिंग का डिफरेंस आएगा। तो आपका जो माइंडसेट है वो तो रहेगा रन्स करने ही करने हैं हमने यहाँ पे। अब कितने होने हैं वो ऊपर नीचे थोड़ा टारगेट हो सकता है। हाँ, जो मेथड है आपका कि पावर प्ले को आपको कैसे खेलना है, कि आपने विकेटें उसमें रखनी है या आपने उसको लूटना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर प्ले इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे जब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हमें रन ज़्यादा करने होंगे, कि हो सकता है हमें यहाँ पे 8-9 के एवरेज से जाना हो। पावर प्ले के अंदर हो सकता है मिडिल ओवर्स में ये नीचे आ जाए, ठीक है ना, और आखिर में भी उतनी हिटें नहीं लग रही हैं कि जितनी हम समझ रहे। तो आपको थोड़ी प्लानिंग अपनी ऑल टुगेदर इस तरीके से करनी होगी। ऑब्वियसली ये फिर
अपोजिशन टू अपोजिशन चीज़ें वेरी करेंगी, फिर जब पिच आएगी पिच टू पिच ये चीज़ें वेरी करेंगी, और दैट्स वेयर आपका जो स्पोर्ट स्टाफ है वो सारा दे कम इनटू प्ले, चाहे वो आपके एनालिस्ट हैं, आपके कोचेज़ हैं, तो वहाँ पे ये सारे मिल के कोई प्लान करते हैं। मसला तब आएगा जब कोई एक आधी बंदा कहेगा नहीं हमने तो ऐसे ही खेलना है, वो प्रॉब्लम आएगा। तो जो टीमें अपने पूरे जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करके ऑलरेडी किया होगा उन्होंने, लेकिन एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं। आपने हो सकता है आपको लगता है हर टीम में कोई ऐसा बंदा होता होगा जो कहता होगा नहीं ये सब मैंने ऐसे ही किया? नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि देखें इसे टीम गेम, ठीक है ना। अगर एक बंदे ने डिसाइड करना होता तो ये 11 प्लेयर ना खेल रहे होते, अगर एक ही बंदे ने सारा कुछ करना होता। इसी तरह स्पोर्ट्स स्टाफ भी, अगर आप 15-18 बंदे हर टीम के साथ आपको नज़र आते हैं तो दे आर देयर फॉर अ रीज़न। आप खाना पूरी के लिए तो नहीं रखे हुए नहीं कि हमारा ये भी कोच है, ये भी कोच है, ये एनालिस्ट है, ये डेटा एनालिस्ट है, तो हर किसी का जॉब है। तो